फर्स्ट, अमेज़न के फाउंडर जे बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया है और उनकी जगह एंडी जेसी को सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि बेजोस अमेज़न के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। जेसी ने हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री हासिल की और साल 1997 में अमेज़न के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। वे अमेज़न वेब सर्विसेज के प्रमुख हैं। उन्होंने कंपनी को क्लाउड कंप्यूटिंग कारोबार में नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जिसके आज दुनिया में लाखों यूजर्स हैं। 53 वर्षीय जेसी ने कहा, आप स्वस्थ रहने के लिए लगातार बदलाव करते हैं। हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए। आपको सही चीज़ तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। सेकेंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है तथा इस दिवस का आयोजन लोगों तथा हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु किया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। इसके अलावा 2019 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज थी। इसके अलावा 2020 के लिए थीम वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी और 2021 के लिए वेटलैंड्स एंड वाटर है। थर्ड, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। यह योजना आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या को हल करेगी। फोर्थ, भारतीय मूल की भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया है। इसके अलावा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 मतलब 62 वर्ष पहले प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहोवर ने की थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा वर्तमान समय में नासा फिर से मानव को भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम चल रहा है, जिसे 2024 तक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में पहली महिला को चांद पर उतारने का लक्ष्य है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, स्पुतनिक 1 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसे नासा की स्थापना से ठीक 1 साल पहले सोवियत द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकेंड, आउटर स्पेस से पृथ्वी की सतह की तस्वीर लेने के उद्देश्य से 1972 में लैंडसेट नाम के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। थर्ड, एक स्पेसशिप को नासा द्वारा डिज़ाइन किया गया है जो एक आने वाले एस्टेरॉयड को हटाने के लिए परमाणु विस्फोट का उपयोग करने में सक्षम है। इसके अलावा एक नासा के वैज्ञानिक ने सुपर शोकर सिक्युरेट गन का भी आविष्कार किया है। फिफ्थ, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और इस दिन भारत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाया जाता है, जिनकी हत्या आज ही के दिन 1948 में कर दी गई थी। वर्ष 2020 के वर्ल्ड लेप्रोसी डे का विषय लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक था और इस वर्ष के विश्व कुष्ठ दिवस 2021 का विषय बीट लेप्रोसी इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग है। कुष्ठ एक पुराना संक्रामक रोग है जो एक बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। इस रोग के लक्षण आमतौर पर औसतन 5 साल में संक्रमित होने की लंबी अवधि के बाद होते हैं। हर साल इस पुराने घातक रोग के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस बात की ओर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है कि इसका रोकथाम, इलाज और उपचार किया जा सकता है। सिक्स्थ, हाल ही में पश्चिम रेलवे के गुजरात वघाई विलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। वघाई विलीमोरा रेल की शुरुआत वर्ष 1913 में की गई थी और यह गायकवाड़ वंश की निशानी थी जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। 63 किलोमीटर लंबा वघाई विलीमोरा मार्ग और 19 किलोमीटर का चौरंडी मोती कराल मार्ग उन 5 मार्गों में शामिल है जिन्हें वर्ष 2018 में भारतीय रेल द्वारा औद्योगिक विरासत के रूप में संरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया था। 7, विश्व कैंसर दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए इसे 4 फरवरी को मनाया जाता है और साल 2006 में इसे पहली बार मनाया गया था। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इसके अलावा 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रक संघ ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था।
इस साल वर्ल्ड कैंसर डे की थीम आई एम एंड आई विल है। ये थीम साल 2019 से 2021 तक मतलब 3 साल के लिए रखी गई है, जो इस साल भी कायम है। 8. भारत 2020 ग्लोबल रैंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53वें स्थान पर पहुंच गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछा हटाने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्यवाही के कारण भारत को 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं और उसकी विश्व रैंकिंग 2014 में 27 से गिरकर 53 हो गई है। यह विश्व भर के 167 देशों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति की झलक दिखाती है। शीर्ष वाले इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ताज़ा डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है। इस सूची में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, 35 देशों को मिश्रित शासन और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 9. हाल ही में आयशा अजीज ने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि करीब 106 साल पहले 1 जनवरी 1914 को दुनिया के पहली यात्री विमान फ्लाइंग बोट ने अमेरिका के फ्लोरिडा में 2 शहरों सेंट पीटर्सबर्ग और टम्पा के बीच उड़ान भरी थी, जिसे सेंट लुइस के थॉमस बेनवा ने डिज़ाइन किया था और इस विमान को उड़ाने वाले पायलट का नाम टोनी जेनस था। 10. अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प अपनाया। इसका उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या मान्यताओं और टॉलरेंस को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। इसके अलावा इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 2021 का विषय अ पाथवे टू द फ्यूचर है।